ये क्या बहू, खाली हाथ चली आई मायके से? शर्म नहीं आया? बेटा, शादी के बाद पहली बार मायके से ससुराल जा रही है। ऐसे खाली हाथ जाएगी तो बहुत बदनामी होगी। सुमिता जी राशि से बोली। पर माँ, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं है कि मैं सबके लिए तोहफा लेकर जा सकूं। तुम चिंता मत करो, ये जो फल मिठाई तुमने दिए हैं वही बहुत है। राशि माँ को समझाते हुए बोली। अच्छा ये बता, दामाद जी तुम्हें लेने तो आएंगे ना? सुमिता जी धड़कते दिल से पूछी। हाँ माँ, कहा तो है, निकल गए हैं घर से, आ ही जाएंगे, कहकर राशि अपना सामान पैक कर निकुंज का इंतजार करने लगी। राशि के दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी। कुछ महीने पहले की तो बात है, उसकी जेठानी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद जब मायके से ससुराल आई थी तो सुनंदा जी ने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया था। ससुर रमाकांत जी चुनंदा जी को लाख समझाते रहे कि अरे कमाल की औरत हो तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम बहुओं के मायके से तोहफे की उम्मीद करती रहती हो। देखो चुनंदा जी, उनकी जितनी हैसियत उतना बहुत दिया उन्होंने। अब तुम एक सोने की चैन के पीछे मत पड़ो। चुनंदा जी कहाँ सूप रहने वाली थी। बेचारी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। उनका रोना देख 5 साल की बेटी और 4 महीनों का बेटा भी रोना शुरू कर दिया। निकुंज और निशांत भी माँ को चुप रहने बोल रहे थे, पर उनका गुस्सा देख वो भी चुप हो गए। तब निकुंज ने इशारे में राशि से भाभी और बच्चों को वहाँ से हटाने को कहा। जेठानी रतिका मायका भी राशि की तरह ही था। चुनंदा जी ने समाज में दिखाने को कि वो गरीब घर की बहू लाई है, वो ले तो आई पर मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। स्वाभाविक तौर पर दोनों ही परिवारों में जमीन आसमान का अंतर होगा, ये जानते हुए भी उनकी उम्मीद से रमाकांत बाबू बहुत नाराज होते और चुनिंदा जी का एक ही दाव होता, वो सब कुछ छोड़ देती, ना खाती ना बोलती, हार कर सब उसकी बातों के आगे हथियार डाल देते थे। राशि के लिए ये पहला मौका था और वो खुद भी सुनंदा जी के वार से आशंकित तो थी ही। तभी कार के हॉर्न की आवाज सुनकर वो जल्दी से बाहर निकलकर घर के मुख्य गेट का दरवाजा खोल दी। देखा तो कार में निकुंज के साथ रमाकांत जी भी आए हुए थे। खुद को डरते डरते संभालते हुए वो ससुर के पैर छूकर घर के अंदर आने का न्योता दी सुमिता जी समधी को देख आश्चर्यचकित हो गई। ऐसे अचानक उनका आना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। निकुंज घर के अंदर आया तो साथ में बहुत से थैले लेकर आया। समधन जी, आपसे एक बात करनी थी, इसलिए बिन बताए आ गए। देखिए, बात सुनकर मुझे गलत मत समझिएगा। जैसे निकुंज मेरा बेटा है वैसे ही राशि मेरी बहू है। मेरे घर में एक हिटलर रहती है जिसका डर हम सबको बहुत होता है। कहने को तो वो मेरी धर्म पत्नी है, पर क्या करूं, जब वो सिर पर सवार हो जाती है तो फिर जल्दी उतरती नहीं। और अब बात ऐसी है कि राशि बहू पहली बार आपके पास है, हमारे घर जा रही है और इसकी सासू माँ को इस बात का इंतजार होगा कि बहू के मायके से तोहफे आएंगे। पर हम आपकी माली हालत से वाकिफ है और बस आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम जो ये थोड़े तोहफे लाए इसे देख ले और इसे राशि के सामान के साथ बांध दे। हमने आपके हिसाब से ही सब लिया है, बस इसे स्वीकार कर ले। रमाकांत जी ने कहा, पर ये सब हम कैसे ले सकते हैं? समधी जी, आपने हमारे लिए सोचा यही बहुत है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सुमिता जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रमाकांत जी कुछ कहते इससे पहले निकुंज सुमिता जी से बोला, मम्मी जी आप ज्यादा कुछ मत सोचिए, हम दोनों हैं। ये सब सोचने के लिए राशि भी घर के हालात से वाकिफ ही थी, उनकी बात मान ली। तब निकुंज ने बताया, बहुत बार वो लोग भाभी को भी ऐसे ही मदद कर देते हैं परिस्थितियां देखकर, पर अब हम इसका हल मिल गया है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुमिता जी रमाकांत जी को हाथ जोड़कर बस इतना ही बोल पाई। राशि के पिता नहीं है, पर आपके रूप से हमें उसे एक समझदार पिता मिल गए। मेरी बेटी के लिए अब मुझे कोई डर नहीं रहेगा। समधन जी, आप राशि की चिंता ना करें, चुनंदा जी की इन आदतों से भी हम भी परेशान हैं। बस एक बार मौका मिल जाए उसे समझाने की कोशिश करूंगा। जब ये उसका ही निर्णय था कि उनकी बहू है, उनके हिसाब से आए।
हमने मान लिया और सहयोग से दोनों बहुएं बहुत समझदार है। एक दिन आएगा सुनंदा जी खुद इसे कहेगी, मायके से तोहफे लेकर आने की जरूरत नहीं है, बस जाकर जल्दी आ जाना। रमाकांत जी कुछ सोचते हुए बोले। राशि अब शांत मन से ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि अब सासू माँ के तानों का कोई डर जो नहीं था। ससुराल पहुंचकर सुनंदा जी ने ज्यों ही राशि से तोहफे को बाबत पूछा तो पीछे से रमाकांत जी आते हुए बोले, सुनंदा जी इस बार बहू पहली बार मायके से आई है। देखो निकुंज के हाथों में तुम्हारे लिए तोहफे भी है, पर आज एक बात और कहना चाहता हूँ। आज के बाद हमारी बहुएं जब भी मायके जाए तोहफे तुम देकर भेजोगी, उनसे लेने का अधिकार नहीं है तुम्हें। उन्होंने अपनी इतनी समझदार बेटियां हमें दे दी है, ये क्या कम है? और हाँ, इस बार अगर तुमने फिर भी इसे अपना वो रूप धरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता भी है उन्हें तुम्हें तोहफे देने के लिए कितना कर्जा लेना पड़ता होगा। समझदार बनो सुनंदा जी, अब बहुत हो गया। सुनंदा जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही जा रही थी कि रमाकांत जी पहले से तैयार बैठे थे। बहू ये सामान रखो और अपने कमरे में जाओ। ये क्या है जी, ऐसे क्यों बोले? सुनंदा जी आश्चर्य से पूछी। अभी मैं पड़ोसी भंवरलाल जी से मिला, वो बहुत परेशान था, बेटी को ससुराल भेजना था। कह रहा था बेटी के ब्याह में इतना कर्जा लिया, अब फिर भी ससुर वालों के लिए तोहफा देना। बताओ रमाकांत जी, बेटी का बाप होना कितना दुखद है। बेटी भी दो और ससुराल वालों को हर बार तोहफे भी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, एक बार जवाई से बात कर उसे समझाने की कोशिश करो, वो समझ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। बस मैंने तभी सोच लिया, तुम अगर बहुओं से ऐसे किसी तोहफे की उम्मीद करोगी तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अरे भाग्यशाली समझो जो सब इतना मान देती है, कभी पलटकर कुछ नहीं कहती। इज्जत चाहती हो तो एक बार बेटी की माँ बनकर सोचने की कोशिश करो। रमाकांत जी समझाते हुए बोले। सुनंदा जी कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं भी न जाने कौन सी सास बनने की कोशिश कर रही थी। अब से बहुओं को कभी नहीं कहूँगी तोहफे लाने, बस कहूँगी जल्दी जाकर जल्दी आ जाना। रमाकांत जी की पत्नी को देखकर मुस्कुरा दिए। जानते थे उनके गुस्से होने से पहले बात कह देने पर शायद वो समझ जाए। आज भी लड़की जितनी बार मायके जाती सास को जरूर इंतजार रहता, वो क्या तोहफा लेकर आ रही है। मेरी नज़र में ये अनुचित व्यवहार है, और जो माता पिता अपनी बेटी अपने दिल के टुकड़े को जब सौंप देते तो उन्हें किसी और तोहफे की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।